रूपाली एक गरीब घर की लड़की थी जो कि अपनी माँ उमा और भाई राकेश के साथ रहा करती थी। रूपाली एक छोटी सी नौकरी से अपना घर चलाती थी। वह दिन भर अपने ऑफिस में काम करती थी। एक दिन वह जब अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तो उसे उसकी दोस्त रेनू वहाँ खड़ी मिलती है, जिसे देख वह बोलती है, रेनू तू यहाँ क्या कर रही है और आने से पहले मुझे बताया भी नहीं। इसमें बताने वाली क्या बात है? मुझे तुझसे मिलने का दिल किया तो मैं तेरे पास आ गई। अब तुझे तो टाइम ही नहीं रहता मुझसे मिलने का। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानती है ना कि मेरा बॉस कितना खड़ूस है। अगर उसे एक दिन के लिए भी छुट्टी मांग ली तो उसकी मौत आने लगेगी। यार मैं तो बोलती हूँ कि तू ये नौकरी छोड़ दे। जब देखो जब तेरे बॉस की किट 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 चलती ही रहती है। यार उसी की किटकिट से तो मेरा घर चलता है। उसको मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकती। चल तू ये सब छोड़, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। चल दिल्ली की फेमस चीज खाते हैं। तेरी चटोरी जुबान हमेशा कुछ न कुछ ढूंढती रहती है। बोलती हूँ बाहर की चीजें कम खाया कर वरना मोटी हो जाएगी। रेनू रूपाली को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट के पास जाती है, जहाँ पर एक रामलाल का आदमी अपना पाव भाजी का स्टॉल लगाता था, जो कि बहुत ही मशहूर था। लोग वहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हुए थे। यह देखकर रूपाली हैरान हो जाती है और बोलती है, यार यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ क्यों लगी है? ऐसा लग रहा है कोई लंगर बट रहा हो। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं तुझे दिल्ली की मशहूर पाव भाजी खिलाऊंगी। वही खिलाने के लिए लाई हूँ। और यहाँ पे लंगर नहीं बल्कि पाव भाजी बट रही है। दिल्ली वाले लोग पाव भाजी के इतने दीवाने हैं, मैं तो जानती ही नहीं थी। आखिर इसके पाव भाजी में ऐसा क्या है जो यहाँ पर इतनी लोगों की भीड़ लगी है? इसकी पाव भाजी में वो स्वाद है जो किसी की पाव भाजी में नहीं है। इसलिए इन भैया की पाव भाजी दिल्ली में काफी मशहूर है। लोग इन्हें दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। इन्होंने लोकेशन भी अच्छी देख रखी है, इसलिए इनकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। अगर ऐसी बात है तब तो मैं भैया की पाव भाजी जरूर खाऊंगी। हाँ तो खा ना, किससे मना किया है? मैं तुझे यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि खिलाने के लिए ही लेकर आई हूँ। रेनू रूपाली को दिल्ली के मशहूर पाव भाजी खिलाती है, जिसका स्वाद रूपाली को बहुत पसंद आता है। और उस दिन के बाद से वह आए दिन रेनू के साथ रामलाल की मशहूर पाव भाजी के स्टॉल पर जाना शुरू कर देती है और वहां पाव भाजी खाने के साथ साथ उसे बनाने का तरीका भी काफी गौर से देखने लगती है। दिन बीतते जाते हैं। तभी एक दिन रूपाली ऑफिस से घर आती है। तभी उसकी माँ उसे बोलती है, बेटी आजकल तुम्हें ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाती है। ऑफिस में काम ज्यादा है क्या? नहीं माँ, ऑफिस में काम ज्यादा नहीं है। वो क्या है ना कि कभी कभी रेनू अपने कॉलेज खत्म होने के बाद सीधा मेरे ऑफिस आ जाती है और उसके बाद हम दोनों दिल्ली की मशहूर पाव भाजी खाने के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ से आते आते थोड़ी देर हो जाती है। बेटी तुझे अपने ऐशो आराम और शौक के चक्कर में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस घर की बड़ी बेटी होने के नाते इस घर को संभालना तो तेरी ही जिम्मेदारी है। हाँ माँ मैं जानती हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी नहीं उठा रही हूँ? आज एक हफ्ते से तेरा भाई परेशान है। ना ही ठीक से खाता पीता है और ना ही पढ़ाई करता है। लेकिन क्या तूने एक बार भी उससे पूछने की कोशिश की कि तू ऐसा क्यों कर रहा है? माँ मुझे माफ करना, मैं इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाई। मैं आज ही उससे पूछती हूँ कि वो क्या परेशानी है। हाँ बेटे देख ले, वो मुझे तो कुछ बताता नहीं है, शायद तुझे ही बता दे। रूपाली अपने भाई राकेश के कमरे में जाती है और उसे उदास बैठा देख बोलती है, क्या हुआ मेरे भाई को? किस बात के लिए तू उदास होकर बैठा है? अगर कोई परेशानी है तो तू मुझे बोल सकता है, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। हाँ दीदी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप पैसों को लेकर बहुत परेशान रहती हो। कैसे कैसे करके आप घर चलाती हो, छोटी मोटी नौकरी करती हो और मेरी पढ़ाई में इतना पैसा लगाती हो। अब इससे ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं ये सब कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मैं बस तुझे ये पूछ रही हूँ कि तुझे परेशानी क्या है। तो खाना पीना क्यों नहीं खा रहा है तू? अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर रहा। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। दीदी वो जो मैंने एग्जाम दिया था ना, उसमें मैं पास हो चुका हूँ। अब आईटी के कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उसके लिए 50,000 की जरूरत है। अब आप कहाँ से दे पाओगी? इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया और मैं परेशान था। 50,000? हे भगवान, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आ पाऊंगी? लेकिन मुझे राकेश के सामने परेशान नहीं दिखना। मुझे कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या हुआ दीदी, आप पैसों का नाम सुनकर कहाँ खो गई? दीदी आप परेशान मत होइए,
मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, अब मुझे पढ़ना नहीं है। अब मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ और कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ और आपकी मदद करता हूँ। आपको ना अब नौकरी करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई कमाएगा। भाई, मैं दिन रात एक करके तुझे इसलिए यहाँ तक नहीं पढ़ा के लाई हूँ ताकि तू पैसों के चक्कर में ही बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दे। तू चिंता मत कर, मैं जल्द ही तुझे 50,000 दे दूंगी। वैसे कॉलेज का एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? दीदी, वो कॉलेज की एडमिशन की लास्ट डेट है ना, वो 2 महीने बाद की है, और 2 महीने के अंदर 50,000 जमा नहीं किए तो सीट नहीं मिलेगी और मुझे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। फिर अगले साल तक इंतज़ार करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तेरा एडमिशन इसी साल होगा, तो चिंता मत कर तू। रूपाली की बात सुनकर राकेश बहुत खुश होता है और अगले दिन से वह फिर से खाने पीने लगता है और पढ़ाई में ध्यान देने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूपाली को अपने भाई के एडमिशन की चिंता सताने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो 2 महीने में 50,000 का इंतजाम आखिर कैसे करेगी। एक दिन जब वह शाम को ऑफिस से बाहर निकलती है तो ऑफिस के सामने बने पार्क में बैठ जाती है। तभी उसकी दोस्त रेनू का फोन आता है और वह बोलती है, तेरे ऑफिस के सारे लोग निकल गए हैं, तू कहाँ है? आज तो ऑफिस नहीं गई क्या? यार, मैं ऑफिस आई हूँ लेकिन पार्क में बैठी हुई हूँ। घर जाने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा परेशान हूँ। अगर तुझसे मुझसे मिलना है तो तू इसी पार्क में आ जा। ठीक है, तो वहीं रुक, मैं अभी आती हूँ तेरे पास। तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो ऑफिस का ऑफ होते ही घर के लिए निकल जाती है ना, लेकिन फिर आज क्यों अकेली पार्क में बैठी हुई है? कोई प्रॉब्लम है क्या? यार, तुझसे मेरे घर वालों के हालत नहीं छुपे हैं। मैं जैसे तैसे करके इस नौकरी से अपना घर गुजारा कर रही हूँ, लेकिन अब मुश्किल हो रही है। राकेश को 50,000 की जरूरत है उसके एडमिशन के लिए। अब मैं उसे 50,000 कहाँ से ला कर दूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देख रूपाली, नौकरी से तो सिर्फ दाल रोटी ही चल सकती है। अपने भाई की अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकती तू। उसके लिए तुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, जिसमें तुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छा पैसा कमाना पड़ेगा। इसी बात से तो मुझे एक आइडिया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं एक पाव भाजी का स्टोर लगा लूँ, क्योंकि दिल्ली में पाव भाजी काफी मशहूर है, लोगों को पसंद भी है। अगर मेरे स्टोर की पाव भाजी दिल्ली में मशहूर हो जाए तो मेरा काम अच्छा चल जाएगा और मैं अपने भाई के आगे की पढ़ाई का खर्चा भी उठा पाऊंगी। लेकिन स्टोर शुरू करने के लिए भी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुझे लगता है कि तू दिल्ली वालों को मशहूर पाव भाजी वाला स्वाद दे सकती है तो तेरा स्टोर खोलने में मैं तेरी मदद करूंगी। मेरे पास मेरी कुछ सेविंग रखी है, तो उससे अपनी पाव भाजी की स्टोर शुरू कर दे। जब तेरे पास पैसे होंगे तो तू मुझे लौटा दियो। रेनू की बात सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और अपनी दोस्त की मदद के लिए एक अच्छी सी भीड़ भाड़ वाली लोकेशन देखकर वह अपना पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू कर देती है। और समय के साथ उसकी पाव भाजी का स्वाद भी दिल्ली में मशहूर हो जाता है और उसकी पाव भाजी खाने के लिए दूर दूर से लोग आने लगते हैं, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति काफी सुधर जाती है और उसके बाद वह अपने भाई का एडमिशन सही से करवा पाती है और अपनी जिम्मेदारियां उठाने में कामयाब होती है। शकुंतला की बहू चमेली को सुबह शाम चाय के साथ ब्रेड खाने की आदत थी। अब इसी आदत की वजह से चमेली को सब्जी सॉस बटर के साथ ब्रेड ज्यादा पसंद था। बहू, ये तू क्या खा रही है? सब्जी के साथ ब्रेड? क्यों, रोटी खत्म हो गई है क्या? नहीं नहीं माँ जी, रोटी तो है ही, पर आज मेरा मन कर रहा था कि सब्जी के साथ ब्रेड खाऊं। बहू, ये सब ना मैदे का होता है, तुझे खराब ही करेगा। मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ। माँ जी, मुझे ये तो बहुत पसंद है, आप तो जानती ही हैं। मुझे क्या, तुझे मैं समझा चुकी हूँ और तू है कि समझने वाली नहीं है। जो मन करे वो खा और खाकर बीमार हो जा। ना जाने माँ जी को मेरे ब्रेड से क्या ही परेशानी है। ब्रेड तो छोड़ो, मुझे तो कभी कभी लगता है उन्हें मुझसे ही परेशानी है। चमेली ये बोल ही रही होती है, तभी विमला का आना होता है। अरे बहू, क्या बात है, आज लगता है तेरे घर में खाना नहीं बना है। नहीं नहीं विमला काकी, खाना तो बना हुआ है, लेकिन खाने का मन नहीं है, तभी तो ये ब्रेड खा रही हूँ। अरे शकुंतला की बहू, तू भी ना, तेरे खान पान को देखकर ही लगता है कि मेरी बहू जो बिगड़ी है वो तेरी वजह से ही बिगड़ी है, तभी उसकी तेरे साथ अच्छी बनती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो जैसे कोई सेलिब्रिटी हो रही हूँ ना, जो मुझे देखकर सभी मेरे खान पान उठने बैठने की आदत लगी है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सास कहाँ है तेरी? शकुंतला, अरे ओ शकुंतला।
अरे विमला कैसी है? आना बैठ और बता, खाना पीना हो गया तेरा? हाँ शकुंतला, अभी ही खा कर आ रही हूँ। वैसे अभी आते हुए तेरी बहू मिली थी, हॉल में बैठी ब्रेड खा रही थी। अरे हाँ, उसकी तो ये पुरानी आदत है, तू तो जानती ही है ना। अरे शकुंतला, तेरी बहू ने भी मेरी बहू को अपनी तरह बना लिया है। उसे भी तेरी बहू की तरह ब्रेड खाने की आदत हो गई है। क्या बात कर रही है विमला? मैं तो अपनी बहू की इस आदत से बहुत तंग आ चुकी हूँ, क्या ही बताऊँ। शकुंतला और विमला अपनी अपनी बहुओं से परेशान थी। विमला की बहू तो सिर्फ ब्रेड खाने की आदत लगी थी, लेकिन शकुंतला की बहू ब्रेड के साथ नए नए आविष्कार करती रहा करती। बहू अब खाना खा ले, रात का समय हो गया है, अभी तू सोने के समय में ये ब्रेड और चटनी खा रही है। माँ जी, मेरा मन कर रहा था कि ऐसा कुछ खाऊं। अब अगली सुबह के साथ ही शकुंतला अपनी बहू से कहती है, बहू आज ना मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो याद से बिस्कुट, नमकीन, भुजिया ये सब मंगवा लियो। जी माँ जी, मैं अभी ही मंगवा लेती हूँ। माँ जी, क्या कम थी, जो अब उनके भाई भी आ रहे हैं। अब ना जाने दोनों भाई बहन मुझ बेचारी पर कितना अत्याचार करने वाले हैं। और हाँ, मैं तो तुझे ये कहना ही भूल गई कि समय पर काम निपटा ले, वो निकल चुका है, आता ही होगा। हाँ माँ जी, बस खाना बना लूं, उसके बाद ही घर के काम करना शुरू कर दूंगी। चमेली खाना बनाकर घर के काम निपटाने के बाद ही दुकान से नमकीन, भुजिया, बिस्किट मंगवाती है। अब भुजिया को देखकर चमेली उसे खोलकर खाते हुए कहती है, अरे इस भुजिया का टेस्ट तो अच्छा है। वैसे भी भुजिया में ब्रेड लगाकर खाया तो ये बुरा नहीं लगेगा। क्या बात है, आज तो मैंने इस नए टेस्ट का इजाद किया है, मजा ही आ गया। अब जब चमेली दो ब्रेड के बीच में भुजिया डालकर खाती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ब्रेड भुजिया अब चमेली ऐसे ही 5 से 6 ब्रेड पर चमेली भुजिया बनाती है और उसे अपने कमरे में ट्रे में रख कर ले आती है और अलग से भुजिया भी खाती हुई काम कर रही थी। अब देर शाम शकुंतला का भाई रमेश घर आता है। अरे रमेश आ गया, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आने में कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं दीदी, मैं तो अच्छे से आया हूँ। बस आजकल तो ट्रैफिक इतना होता है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है, सड़कों पर अब बहुत भीड़ होने लगी है और बस इसी में समय कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। हाँ दीदी, ये तो है। वैसे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे मैं भी ना बातों बातों में तुझे पानी देना ही भूल गई। अरे बहू, कहाँ है तू? रमेश आया है, जरा चाय पानी ले आ। अब चमेली के कानों तक ये बात जाती है तो वो हॉल में रमेश के लिए पानी लेकर आती है। अब तुझे पानी कहा है तो क्या पानी ही लाएगी? जा चाय नाश्ता लेकर आ। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। चमेली तो चाय बना लेती है, लेकिन जब वो बिस्किट निकालकर भुजिया देखने जाती है तो भुजिया खत्म हो चुकी थी। अरे भुजिया तो मैंने खा लिया और मुझे पता भी नहीं चला। और तो और मैंने ब्रेड में भी भुजिया लगा दिया। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? बहू, चाय बिस्कुट तो ठीक है, लेकिन भुजिया नमकीन कहाँ है? मैंने अभी ही किचन में भुजिया का बड़ा सा पैकेट देखा था। हाँ माँ जी, था तो, लेकिन मैंने देखा कि उसकी डेट खत्म हो चुकी है, तभी मैंने उसे वापस कर दिया। चल कोई बात नहीं रमेश, तू बिस्कुट ही खा ले, मैंने अभी दुकान से तेरे लिए भुजिया मंगवा देती हूँ। अब चमेली रमेश को चाय पानी देने के बाद ही अपने कमरे में जाती है और उसने जो ब्रेड भुजिया बनाया था वो खाते हुए खुशी से कहती है, आज तो बच गई, वरना माँ को पता चलता कि मैंने भुजिया भी ब्रेड में लगाकर खा लिया तो ना जाने माँ जी मेरा आज क्या ही करती। लेकिन कुछ भी कहो, इसे खाने में तो मजा आता है। आहा। देख रमेश, ये है मोहन और चमेली बहू का बहू, तू यहाँ? मैं तो तुझे हॉल में ढूंढ रही थी। दीदी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसने तो कहा था कि भुजिया का डेट खत्म हो गया था और ये यहाँ उसे ब्रेड में लगाकर खा रही है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। माँ जी, आप खाएंगी? वो मैं ब्रेड भुजिया खा रही हूँ, थोड़ी सी भुजिया बची थी तो मैंने सोचा ब्रेड में लगा लूं। तो इसका मतलब कि बहू ने वो बड़ा पैकेट भुजिया का खत्म किया है, लेकिन देखने में तो ये अच्छा लग रहा है। मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। माँ जी, अब गुस्सा मत होइए। वो क्या है ना, मुझे ब्रेड के साथ कुछ मिला नहीं तो मैंने ब्रेड में भुजिया लगाकर खा लिया। अरे बहू, इसमें भला मैं गुस्सा क्यों होंगी? ला देखा कर देखूं आखिर कैसी लगती है तेरी ब्रेड भुजिया। इतना बोलकर शकुंतला चमेली के आगे रखी ब्रेड भुजिया उठा लेती है और खाते हुए अपने भाई रमेश से कहती है, रमेश खाकर देखना, बहू ने बनाया है। वैसे भी तुझे तो नमकीन भुजिया बहुत पसंद है, कैसे तू मुझसे भी भुजिया छीनकर खा जाया करता था। हाँ दीदी,
लेकिन ये ब्रेड भुजिया मुझे कुछ समझ नहीं आया। लाओ खाकर देखता हूँ कैसा टेस्ट है। मामा जी, आपको कैसा लगा ये ब्रेड भुजिया? वाह क्या बात है, ब्रेड के बीच में ये नमकीन भुजिया खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे भी मुझे भुजिया तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इतना कहने के बाद रमेश एक और ब्रेड उठा लेता है और खाने लगता है। ये देखकर चमेली खुद से कहती है, मुझे तो लगा माँ जी मुझे सुनाने वाली है, लेकिन माँ जी को तो ये ब्रेड भुजिया मुझसे भी ज्यादा पसंद आई है। चमेली की ब्रेड खाने की आदत तो पुरानी थी, लेकिन चमेली ने जो ब्रेड भुजिया अपनी सास और सास के भाई रमेश को खिलाई थी, वो उसकी भी जुबान पर चढ़ गई थी। अब अगली सुबह चमेली अपनी सास से कहती है, माँ जी चाय के साथ क्या लाऊं आपके और मामा जी के लिए? चाय के साथ तो ब्रेड भुजिया भी ले आ बहू। चाय के साथ तो ब्रेड भुजिया ही ले आ बहू। क्या बात है चमेली, गुड जॉब। तूने अपने साथ साथ पूरे घर को ब्रेड भुजिया की आदत लगवा दी है। अब किसी की हिम्मत जो मुझे बोल दे कि ब्रेड को हाथ मत लगाना बहू। मजा ही आ गया। चमेली अब जल्दी से इन्हें चाय के साथ ब्रेड भुजिया दे दे। अब चमेली जैसे ही अपनी सास शकुंतला और रमेश को चाय के साथ ब्रेड भुजिया दे रही थी, तभी विमला का आना होता है। ब्रेड भुजिया, ये कैसा नाश्ता है? शकुंतला जरा मुझे भी चखाना, मेरा भी खाने का मन कर रहा है। शकुंतला एक और देना, मैं भी जा रही हूँ अपनी बहू को कहने कि वो ब्रेड भुजिया बनाए। चमेली को तो खुद ब्रेड भुजिया की आदत होती ही है, लेकिन वो अपने साथ साथ सबको ब्रेड भुजिया खाने की आदत भी लगा देती है। पलक बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कोई भी उसको अहमियत नहीं देता था। पलक को बैंगन खाना बहुत पसंद था। वो आए दिन बैंगन की कोई ना कोई रेसिपी बनाकर खाती थी। पलक के 21 साल होते ही उसके घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद पलक घर के सारे काम बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन पलक सुबह अपने घर की सफाई करते हुए खुद से बोलती है, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आज बिरयानी बनाऊंगी। वैसे भी बहुत समय से मैंने बिरयानी नहीं खाई, आज तो खाकर रहूंगी। पलक खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सास कुंती आती है और उसको ताने देती हुई बोलती है, अरे ओ महारानी, घर का सारा काम हो गया हो तो खाने बनाने की तैयारी कर ले। दिन का खाना शाम को खिलाएगी क्या? जी माँ जी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, बस उसको खत्म करके मैं खाना बनाने ही जा रही हूँ। तो जल्दी काम खत्म कर और जाकर खाना बना, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी मैं घर का काम कर रही हूँ, जब तक आप बिरयानी के लिए कुछ सब्जियाँ काट दीजिए ताकि मैं काम खत्म करके फटाफट से बिरयानी बना दूँ। आहा, महारानी को बिरयानी खानी है। कभी तेरे मायके वालों ने बिरयानी की सूरत देखी भी है जो बिरयानी खाएगी? कैसी बात कर रही हो माँ जी आप? मेरे घर वालों ने तो इतनी बिरयानी खाई है कि आपके पूरे खानदान में से किसी ने इतनी बिरयानी नहीं खाई होगी। मेरे पूरे खानदान पर कैसे जा रही है? मेरे खानदान में बैंगन की बिरयानी खाते थे, आज तक जिंदगी में बैंगन की बिरयानी खाई है तूने? बैंगन की बिरयानी ये कैसे बनती है? मैंने तो आज तक कभी नहीं खाई। अब आप देखना माँ जी, आज मैं आपको बैंगन की बिरयानी ही बनाकर खिलाऊंगी। तू क्या सोचने लग गई? काम खत्म कर और जल्दी जाकर सबके लिए खाना बना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी करवाई। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। कुंती खुद से बातें करते करते अपने कमरे में चली जाती है और पलक भी अपना काम खत्म करके रसोई में जाकर बिरयानी बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद अपनी सास को वो खाना देती है और खाना खाते समय कुंती बोलती है, तुमने ये बिरयानी बनाई है? ये भी कोई बिरयानी है? अरे बिरयानी तो हमारे मायके में बनाते थे, वो भी बैंगन बिरयानी। एक तो हफ्सी की तरह बिरयानी खा रही है और ऊपर से मेरी बिरयानी की बुराई भी कर रही है। अब तू देख बुढ़िया, जैसे आज तक तूने बस बैंगन की सब्जी खाई, कल से बस बैंगन की बिरयानी ही खाएगी। बहू, तुझे सोचने की कोई बीमारी है क्या? जब देखो कहीं न कहीं ख्यालों में खोई रहती है। कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस आपके बेटे के बारे में सोच रही थी कि जितनी आप अपने मायके की बिरयानी के बारे में बोलती हो, आज तक कभी उनको खिलाई भी है या नहीं? तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं बस बातें हाँक रही हूँ? अरे मुझे टाइम नहीं मिलता है, वरना मेरे जैसे हाथों का स्वाद किसी के हाथ में नहीं होगा। बस कर बुढ़िया, इतना फेंकना भी अच्छी बात नहीं है। तू बुढ़िया किसको कह रही है? पक्का मुझे ही बोल रही होगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरा रंग भले ही काला है लेकिन मेरी जुबान बिल्कुल भी काली नहीं है। तौबा तौबा, आपको बुढ़िया बोलने से पहले मेरी जुबान काली हो जाए। पलक इतना बोलकर बैठकर बिरयानी खाने लगती है। कुछ देर बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है
ऐसे ही दिन बीतता है और पलक बैंगन की बिरयानी बनाने की सोचती है, लेकिन किसी न किसी वजह से बिरयानी बना ही नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन पलक हॉल में बैठकर अपना फोन चला रही थी कि तभी उसको बैंगन बिरयानी की रेसिपी दिखाई देती है और वो खुद से बोलती है, आज तो मैं बैंगन की बिरयानी बना कर ही रहूंगी। बहुत हो गया आलस, आलस के चक्कर में कुछ बना ही नहीं पाती हूँ। अभी मैं बाजार जाकर बैंगन लेकर आऊंगी और फिर उसकी बिरयानी बनाकर खाऊंगी। पलक अपना फोन सोफे पर रखती है और अपने कमरे में जाकर अपना पर्स लेकर सीधा मार्केट बैंगन लेने जाती है और 5 किलो बैंगन लेकर आती है। पलक के हाथ में इतना बैंगन देखकर उसकी ननद पूजा उससे पूछती है, भाभी इतने सारे बैंगन, इन बैंगन का आप क्या करोगी? पूजा इतने सारे सवाल का जवाब जानकर तुम क्या करोगी? इतने सवाल पूछने की जगह तुम मेरी मदद करो। मदद? और मैं? ये आपकी दिक्कत है, आप ही उठाओ, मैं तो चली कॉलेज। अच्छा जी ठीक है, जब खाना खाने आओगी तब ये मत बोलना कि भाभी आपने मुझे खाना नहीं दिया। आज मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ। अगर ना खा पाई तो अपनी किस्मत को दोष मत देना। गो टू हेल, मेरे आगे से हटो और मुझे जाने दो। पूजा इतना बोलकर घर से बाहर चली जाती है और पूजा के जाने के बाद पलक रसोई में जाती है और बैंगन की बिरयानी बनाने लगती है। बैंगन की बिरयानी से पूरा घर महक जाता है। पलक बिरयानी की खुशबू सूंघते हुए खुद से बोलती है, बैंगन की बिरयानी की खुशबू तो पड़ोस के घर तक जा रही होगी। आज तो मैं माँ जी को बताऊंगी कि बैंगन की बिरयानी क्या होती है। आज तक कभी इनके खानदान में किसी ने बैंगन की ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई होगी। पलक गैस पर से बिरयानी उतारकर कुंती के कमरे में जाती है और उसको खाने के लिए बुलाती है। कुछ देर बाद कुंती खाना खाने आती है और बैंगन बिरयानी खाती है। अरे वाह, ये किस चीज की बिरयानी बनाई है तूने? आज तक मैंने कभी ऐसी बिरयानी नहीं खाई है। कि ये बिरयानी आपको नहीं पता कि किस चीज की बनी होती है। आप तो कह रही थी कि आपके मायके में बैंगन की बिरयानी बनती थी और आपको बैंगन की बिरयानी का स्वाद ही नहीं पता है। इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रही थी। अगर इसको पता चल गया कि मैं तो ऐसे ही बैंगन की बिरयानी के बारे में बोल रही थी तो ये तो मेरा मजाक ही बना देगी। अब क्या करूं? क्या हुआ माँ जी, कहीं आप ये तो सोचने नहीं लग गई कि अगर मुझे पता चला कि आपने बिरयानी कभी नहीं खाई है तो मैं आपका मजाक बना दूंगी। ज्यादा हंसी आ रही है तुझे? ये अच्छा बना है लेकिन उतना भी नहीं जितना बनना चाहिए। चल थोड़ा और बिरयानी डाल। कुंती के कहने पर पलक कुंती को बैंगन की बिरयानी देती है और खुद भी एक प्लेट में बिरयानी निकालकर खाने लगती है। कुछ देर बाद पूजा भी आती है और वो भी बैंगन की बिरयानी खाती है और बैंगन की बिरयानी खाने की शौकीन हो जाती है। पलक के ससुराल में अब सभी को बैंगन की बिरयानी बहुत पसंद आती है और अभी बैंगन की बिरयानी सब खाने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन पलक घर में बैंगन की बिरयानी बना रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन विमला को बैंगन की बिरयानी की खुशबू आती है और वो खुशबू का पीछा करते हुए कुंती के घर आ जाती है। अरे ओ कुंती बहन, कहाँ है तू? हाँ बोल विमला, आज तू मेरे घर में ऐसे अचानक कैसे आ गई? कुछ नहीं, मैं तो बस बिरयानी की खुशबू का पीछा करते हुए तेरे घर तक आ गई। ये बता कौन सी बिरयानी बना रही है? मैं भला तुझे क्यों बताऊं कि मेरे घर में किस चीज की बिरयानी बन रही है? तू जाकर लोगों को बता देगी। अरे ऐसे मत बोल कुंती, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब बता भी दे। देख, ये राज की बात है। मेरी बहू को बैंगन की बिरयानी बनानी आती है और आज मेरे घर में बैंगन की बिरयानी बन रही है। कौन? वो तेरी काली बहू? वो कब से बैंगन की बिरयानी खाने लग गई? वो तो बैंगन जैसी दिखती है। थोड़ा तमीज से बोल विमला। मेरी बहू को काली बोलने से पहले तो अपनी शक्ल देख ले। तेरी शक्ल तो ऐसी है जैसे कि बिरयानी में जला जीरा। अरे कुंती, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो बुरा मान गई। इस पूरे मोहल्ले में तेरी बहू जैसी कोई है? अब मुझे भी बिरयानी खिला दे। वैसे तेरी किस्मत अच्छी है कि तू खाने के समय पर आई है और तुझे बैंगन की बिरयानी खाने को मिल रही है, वरना मैं गली में किसी कुत्ते को भी बिरयानी सूंघने न दूं। वो तो तू मेरी पड़ोसन है, इसीलिए तुझे कुछ नहीं बोलती हूँ। तेरे कहने का क्या मतलब है कि मैं गली के कुत्ते से भी गैर गुजरी हूँ? अब तू मेरी तुलना कुत्तों से करने लग गई है। इसमें कहने वाली क्या बात है? वो तो तू है। मेरा मतलब है कि तू मेरे मतलब को गलत समझ रही है विमला। अच्छा चल जल्दी खा ले, वरना बिरयानी ठंडी हो जाएगी। कुंती विमला को अपने साथ टेबल पर बैठाती है और पलक दोनों को बैंगन की बिरयानी लाकर देती है, जिसके बाद विमला बिरयानी को बड़े ही चाव से खाती है। विमला को बैंगन की बिरयानी इतनी पसंद आती है
कि जब जब पलक बैंगन की बिरयानी बनाती तो वो कुंती के घर आ जाती और इस तरह से बैंगन की बिरयानी खाने वाली काली बहू के साथ साथ आसपास के लोगों को भी बैंगन की बिरयानी पसंद आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।